सीधा प्रहार रक्षा मंत्री ने किया है मौके पे और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि हम बिल्कुल भी किसी मोर्चे पर पाकिस्तान को लेकर अगर कोई बहुत सहयोग करने की कोशिश करता है, समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है। क्या कहा है, चलिए फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं। सीधा प्रहार कैसे किया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सरकार पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी आतंकियों का जो गठजोड़ है उसको भी एक्सपोज किया रक्षा मंत्री ने। एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बेगुनाह पर्यटकों को मारा, ये बताया रक्षा मंत्री ने। एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की हत्या हुई है। धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, रक्षा मंत्री ने उस मंच से बताया। भारत ने रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना उद्देश्य था और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मंच पर बताया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं। लश्कर तैयबा, टीआरएफ और हाफिज सईद को बेनकाब यहां पर रक्षा मंत्री ने किया। इस समिट में पाकिस्तान और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब पूरी तरह से रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि रक्षा मंत्री ये समझ रहे थे कि ये वो मौका है जहां पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे और उनके सामने कैसे बगिया उखेड़ी है पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने। सुनिए सर। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. जब इस तरह की समिट होती है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक बयान जारी होता है, संयुक्त बयान जारी होता है और इसमें सभी देशों के रक्षा मंत्रियों का सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कलम रख दी। क्यों कलम रखी, क्यों साइन नहीं किया भारत ने, और ऐसे में ये संयुक्त बयान जारी ही नहीं हो पाया। रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। चीन के किंगडाओ में चल रहे एससीओ समिट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी कलम को नीचे रखकर आतंकिस्तान और चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक कलम नीचे क्या रखी, चीन और पाकिस्तान के चेहरे से आतंक परस्ती का नकाब उतर गया। एक कलम नीचे रखकर ग्लोबल मंच पर आतंकिस्तान को न सिर्फ उसकी औकात दिखाई, बल्कि उसके हमदर्द को यह भी बता दिया कि भारत के साथ चालबाजी नहीं चलेगी। दरअसल इस एससीओ समिट में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के बाद संयुक्त बयान जारी होना था, जिसमें सभी सदस्य देशों को साइन करना था, लेकिन भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया। ये इनकार आतंकवाद के खिलाफ था, ये इनकार आतंकी आकाओं के खिलाफ था, साथ ही ये इनकार उस धोखे के खिलाफ था जो ड्रैगन पाकिस्तान को बचाने के लिए देने वाला था। भारत के सामने आतंकवाद और उसका सफाया सबसे बड़ा मुद्दा है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने न सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकिस्तान का असली चेहरा भी दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां मुनीर की सेना घुटनों पर आ गई, वहीं ग्लोबल मंच पर शहबाज शरीफ की जमकर लानत मलानत हुई, जिसके बाद पाकिस्तान का हमदर्द ड्रैगन आगे आया और पाकिस्तान की बेइज्जती को कम करने की कोशिश की। चीन एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है और सूत्रों की माने तो इसी का फायदा उठाते हुए उसने संयुक्त बयान की लिस्ट से आतंकवाद के मुद्दे को गायब कर दिया। फिर क्या था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को दोहराते हुए अपनी कलम नीचे रख दी। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. जिस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद और आतंकिस्तान को लताड़ रहे थे,
उस वक्त एटमी ताकत की धमकी देने वाला ख्वाजा आसिफ भीगी बिल्ली बना बैठा रहा। शहबाज मुनीर और ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की पहुंच और भारतीय सैनिकों का शौर्य देखा है। यही वजह है कि वो ड्रैगन के जरिए थोड़ी सहूलियत चाहता था। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी थी कि आतंकी अब कहीं सुरक्षित नहीं है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। पीएम मोदी किसी बात को राजनाथ सिंह ने ग्लोबल मंच पर रखा और दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद के आयोजक और प्रायोजक दोनों ही भारत के निशाने पर हैं। अगर बेगुनाहों का खून बहा तो अंजाम वैसा ही होगा जैसा मसूद अजहर के गुर्गों का हुआ। कब्रें खुदेंगी, ताबूत सजेंगे और मुनीर की सेना फातिहा पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान पर सीधा प्रहार रक्षा मंत्री ने किया है मौके पे और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि हम बिल्कुल भी किसी मोर्चे पर पाकिस्तान को लेकर अगर कोई बहुत सहयोग करने की कोशिश करता है, समर्थन करने की कोशिश कर रहा है तो हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है। क्या कहा है, चलिए फटाफट आपको जानकारी दे देते हैं। सीधा प्रहार कैसे किया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सरकार पाकिस्तान की है और पाकिस्तानी आतंकियों का जो गठजोड़ है उसको भी एक्सपोज किया रक्षा मंत्री ने। एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बेगुनाह पर्यटकों को मारा, ये बताया रक्षा मंत्री ने। एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की हत्या हुई है। धार्मिक पहचान के आधार पर गोली मारी गई। लश्कर तैयबा के मुखौटे टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, रक्षा मंत्री ने उस मंच से बताया। भारत ने रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया। सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना उद्देश्य था और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ग्लोबल मंच पर बताया कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं। लश्कर तैयबा, टीआरएफ और हाफिज सईद को बेनकाब यहां पर रक्षा मंत्री ने किया। इस समिट में पाकिस्तान और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब पूरी तरह से रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया, क्योंकि रक्षा मंत्री ये समझ रहे थे कि वो मौका है जहां पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे और उनके सामने कैसे बगिया उखेड़ी है पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ने। सुनिए सर। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure.